Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing great. So let me tell you कि मैं ये बुक जस्ट फिनिश की है और आप लोगों को सबको पता है कि मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ और अपना नॉलेज गेन करती रहती हूँ। और आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसे जो थॉट्स होते हैं जो मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बुक नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनको नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि समय नहीं मिल पाता या फिर किसी वजह से हम बुक नहीं पढ़ पाते, समय नहीं निकाल पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, या फिर हमें बुक रीडिंग की आदत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमें कुछ ना बता दे नई नई चीज़ें। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बुक में कुछ ऐसे थॉट्स जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं हाईलाइट कर लेती हूँ और ये मैंने लगा रखा है इसलिए कि जो मुझे अच्छा लगता है और मैं जो बताने वाली होती हूँ मैं लगा लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लाइन्स ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, बहुत नई होती है, जो हमें लगता है कि यार ये चीज़ें शायद हमें किसी ने बताई होती, पर हमें कोई नहीं बताता। बुक्स भी बहुत सारे लोग पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ें ना उन लोगों को भी पता होनी चाहिए जिनको बुक पढ़ना नहीं आता, या फिर जो बुक पढ़ना नहीं चाहते, या फिर जिनको अच्छा नहीं लगता बुक पढ़ना, लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए ना उनके पास। तो इस बुक में से बहुत सारे ऐसे लाइन्स है जो मैंने अंडरलाइन करके, देखो ये बहुत सारे लाइन है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखो बहुत सारी लाइनें मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये चीज़ें होती है, ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना नहीं आता। तो कुछ लाइन्स है जो मुझे अच्छी लगती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ और खुद भी समझूँ। तो जब मैं खुद को समझाती हूँ तो जैसे मैं खुद को समझाती हूँ वैसे मैं चाहती हूँ कि आपको समझाना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं कुछ लाइन्स पढ़ना चाहूँगी, पढ़ के फिर लाइन टू लाइन समझेंगे उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और कोशिश करूँगी कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ जितना मुझे समझ आया है। मतलब आई एम नॉट परफेक्ट, बट जितना मुझे समझ में आया अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जितना मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं। Terrible and unfortunate events happen to people every single day. What I am saying is that although we experience a lot of pain in our lives, suffering is optional. In other words, pain is unavoidable, but how we react to the events, the circumstances that happens in our lives is up to us, and that will dictate whether we suffer और नॉट। अब इसको ना थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि ऑथर कहना क्या चाहते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे फिर समझेंगे। जैसे टेरिबल एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैपन टू पीपल एवरी सिंगल डे। ये जो लाइन है एक सच्चाई को पॉइंट आउट करती है। जैसे हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। जैसे कोई इंसान अगर लॉस हो जाए, या हमारी कोई जॉब, हमारी जो ड्रीम जॉब होती है वो लॉस हो जाए, या फिर कोई मुश्किल ऐसी सिचुएशन है जो आ जाए, हो जाता है ना। ये लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और इनसे बचना भी नामुमकिन है। ये कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। What I'm saying is that although we experience a lot of pain in our lives, but suffering is optional. यहाँ पे ऑथर एक डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बताते हैं, जैसे पेन और क्या, सफरिंग। दो चीज़ों के बारे में बात की है, पेन और सफरिंग। अच्छा, पेन जो होता है हर इंसान को होता है और ये अनअवॉइडेबल होता है, जैसे फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, राइट। जब हमें पेन होता है तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई खास दोस्त है, या फिर कोई खास रिलेटिव है, या फिर कोई खास ऐसी चीज़ है जिसको आप खो देते हो, उसके खोने के बाद आपको दर्द होता ही होता है। ये है पेन, जो कि नॉर्मल होता है, लेकिन उसको खो जाने के बाद आप महीनों सालों उसको याद कर करके अपने आप को जो तकलीफ दे रहे हो, जो सफ़र कर रहे हो, इसे कहते हैं सफरिंग। और सफरिंग आपकी चॉइस है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। कोई चीज आपने खो दी, वो आपका पेन है जो कि नॉर्मल है, लेकिन आप अगर उसी के बारे में बार बार महीनों सालों तक सोच सोच के खुद को परेशान कर रहे हो, वो है सफरिंग, मतलब दुख, जो कि चॉइसेबल है, वो आप चूज करते हो, वो नेचुरल नहीं है। अब बात करते हैं अगली लाइन की, जैसे इन अदर वर्ड्स पेन इज अनअवॉइडेबल। पेन जो है वो अनअवॉइडेबल है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट
हाउ वी रिएक्ट टू द इवेंट्स एंड सर्कमटेंसेस, उन सिचुएशन पे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट हैपन्स इन आवर लाइफ इज अप टू अस। वो जो हमारी लाइफ में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो हम पे डिपेंड करता है, वो हम पर है, ठीक है ना। एंड दैट विल डिक्टेट, और वही आपको बताता है वेदर वी सफर और नॉट, जो क्या आप सफर करते हो या नहीं। अच्छे से समझते हैं इसको। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि जो इवेंट है, जो घटना है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो आपके हाथ में है। मान लो आपका फोन है, अचानक से गिर जाता है, टूट जाता है, क्या आपने जानबूझ के तोड़ा? नहीं, आपका कोई मकसद तो नहीं था ना तोड़ने का। मतलब फोन तो आपका गया गया, साथ में पैसा भी गया। तो ये पेन होना नेचुरल है और होना भी चाहिए। भैया इतना महंगा फोन लिया और एकदम से टूट गया झटके से, तो पेन तो होगा ही। लेकिन अगर आप पूरा दिन फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, या हफ्ता लगा दिया, महीनों भर तक आपने उसके बारे में सोच सोच के खुद को ब्लेम किया, दूसरों को ब्लेम किया, सिचुएशन को ब्लेम किया, ये तो आप अननेसेसरी सोच के अपने प्रॉब्लम को, मतलब अपने जो सफर है, जो दुख है, उसको क्रिएट कर रहे हो। और ये आई थिंक आप ही के ऊपर है कि आप उसको कितना खींचते जा रहे हो। एक कोई घटना घटी, वो आपके हाथ में नहीं थी, उसके लिए दुख होना भी नेचुरल था, लेकिन आप उसको महीनों तक खींचो, सालों तक खींचो, ये आपके हाथ में है। एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत लोग रिलेट करेंगे। किसी का दिल टूट गया। अब दिल टूटना उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि सामने वाले के मन में क्या है नहीं पता होता। बहुत बारी हमें दिल टूट गया, वो एक सिचुएशन था, उसका दुख भी, मतलब उसका जो दर्द था, वो पेन था, वो बहुत ज्यादा होगा, तकलीफ भी होगी। लेकिन कुछ समय तक चला तो ठीक है, लेकिन उसी को महीनों सालों आपने सोच सोच कर, फ्रस्ट्रेट खुद को कर करके उसको आगे बढ़ाया, और सोच सोच के उसको भी ब्लेम किया, खुद को भी ब्लेम किया, सिचुएशन को भी ब्लेम किया। ये आप सफर कर रहे हो, ये खुद आप क्रिएट कर रहे हो। अब समझे? छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया जिससे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन अब बोल दिया, आपको बुरा लगना भी चाहिए, नेचुरली बात है। पर आप उस बुरे लगने को महीनों तक खींचते रहो, सालों तक खींचते रहो, दिमाग में बिठा लो कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा। ये आप खुद को भी ब्लेम कर रहे हो, दूसरों को भी ब्लेम कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हो, और आप अपने माइंड को भी खराब कर रहे हो, सिचुएशन को क्रिएट करके अपने दुख को बढ़ा रहे हो, अपने सफर को बढ़ा रहे हो, और इसीलिए आप सफर कर रहे हो। ऑथर का कहना ये है, मेरा कहना नहीं है। देखो, ये सब जो घटनाएं होती है वो नेचुरल होती हैं, किसी के हाथ में नहीं होती, ये कंट्रोल हम नहीं कर सकते, घटित हो जाती है, और उसके लिए हमें पेन जो हो रहा है वो होना भी नेचुरल है। और जब आप बहुत दिन तक सफर कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया, अब उससे पीछा नहीं छूट रहा है, तो आप क्वेश्चन करो कि जो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा पेन है, ये मेरा दर्द है उस इवेंट को लेकर, या फिर मैं इस चीज को खींच के क्रिएट कर रहा हूं, उसको सफरिंग कर रहा हूं, मैं दुख क्रिएट कर रहा हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? कि नहीं समझ में आ रही है? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। आई होप कि आपको समझ में भी आए। प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो आप उस चीज को खींच के खुद क्रिएट कर रहे हो। आप चाहो तो उसी वक्त उस पर बात को खत्म करो कि भैया उसने बुरा कह दिया तो कह दिया, ठीक है, ओके, अब कह दिया, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन अब उसको दिमाग में लेके अपने आप की भी तबीयत खराब करो, और अपने दिनों को भी खराब करो, अपने काम को भी खराब करो, और टाइम को भी खराब करो, तो वो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। तो अब वो मत करो। अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या ये मेरा पेन है उस इवेंट को लेकर, उस मतलब पॉइंट को लेकर, या फिर मैं जानबूझकर उसको खींच रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, राइट? तो सबसे पहले आपको अवेयर होना है कि ये पेन है या सफर है, ठीक है? दूसरा, एक्सेप्ट कर लो। अब सिचुएशन हो गई तो उसको एक्सेप्ट कर लो। अब मान लो कि फोन टूट गया, तो भैया एक्सेप्ट कर लो, भैया टूट गया तो टूट गया,
अब उसको लेके बैठे रहना माथे पे और सर पे बैठे रहना, सिचुएशन को मतलब ब्लेम करते रहना और खुद को तकलीफ देते रहना, ये कहीं का कोई समाधान नहीं है। आपको क्या करना है, उठ के जाना है, मोबाइल जहाँ पे ठीक होते हैं वहां पे आप लेके जाओ, उसको बोलो ठीक करने के लिए। हो सकता है ना ठीक, ऑप्शन है ना ठीक होने का, तो आप उसको खींचो मत, उसको लेकर जाओ, ठीक करवाओ। अब थोड़ा सा लॉस होगा, आपका टाइम जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, बट ठीक हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि ठीक हो जाएगा। अब उस पॉइंट को, उस नेगेटिव पॉइंट को कि फोन टूट गया, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे से देखना शुरू करो। जैसे भैया फोन टूट गया, मुझे अपने लिए टाइम मिल गया। मैं हमेशा फोन चलाता रहता था, मुझे पता ही नहीं था मेरे बारे में, मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मैं फोन से छुटकारा पाऊं तो मुझे पता चले ना कि भैया कुछ बुक्स भी इस तरह की आती हैं जो पढ़ना है मुझे, और मुझे पढ़ना भी चाहिए। तो आपको एक नया थॉट मिल गया ना कि भैया फोन टूटा तो मुझे पता चला कि मुझे बुक की कितनी अहमियतता है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज आपको पता चली, तो उसको ना पॉजिटिव वे में लो कि भैया फोन टूटा तो मुझे पता चला कि ये चीजें जो बुक्स हैं और जो सेल्फ अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस है, ये सब कितना जरूरी है। तो इसको अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, आप सफर नहीं करोगे। अब इससे क्या होगा, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। जब आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करोगे। जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करोगे तो आप अपने टाइम को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं उस पर। और जब ज़्यादा नहीं सोचोगे, अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है आप उसका समाधान भी ढूंढ पाओगे और कुछ बेस्ट, उससे बेस्ट कर पाओगे। ठीक है ना। तो पॉजिटिव वे में लेना सीखो, जिससे आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कुछ चीजें अगर होती हैं तो अच्छे के लिए होती हैं। इसीलिए कहा जाता है अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, ये नहीं होता तो ये कैसे पता चलता। होता है ना, मेरे साथ तो बहुत बारी ऐसा होता है कि मैं बोल देती हूँ यार, जब भी कुछ बुरा होता है ना मेरे साथ, मैं बोल देती हूँ अच्छा हुआ यार, कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। तो ये जो कुछ लाइन थी, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि जब मैं खुद को समझाती हूँ ना, तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ खुद को समझाती हूँ। तो मुझे लगा एक बार ट्राई करना चाहिए कि आपको समझ में आता है, नहीं आता है, कैसा लगता है। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो और अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुक नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बुक पढ़ना आती भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों को हैबिट नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हम अगर पढ़ते हैं, तो हम अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमारी तो नॉलेज बढ़ती है, हमें भी पता लगता है भैया ऐसे नहीं ऐसे सोचो, और आप लोगों को भी हेल्प हो जाती है। उन लोगों को स्पेशली जिनको थोड़ा सा माइंड दौड़ाने की जरूरत है, बट हम दौड़ाते नहीं है। हमारे पास सबके पास दिमाग है, बट हम दौड़ाते नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी कि अच्छे से आपको समझा सकूं, आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ लगता है कि मैंने और अच्छे से समझाना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी क्या कमी थी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके बताना। और इस तरह के थॉट्स मैं लाती रहूंगी, क्योंकि जो मुझे लगता है ना बुक्स में मैंने कुछ नया सीखा है, या फिर इसको मैं ऐसे रिलेट कर सकती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इससे क्या होता है, मेरी नॉलेज तो बढ़ती ही है, साथ में आपकी भी नॉलेज बढ़ती है, आपको भी एक नई नॉलेज मिलती है, एक नए तरीके से समझने का मौका मिलता है। हालांकि हमें पता होता है बहुत सारी चीजें, बट जब हमें कोई कह देता है ना, वो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाती है बस। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। बाय बाय।